आर्य समाज के जिस प्रांगण में हम बैठे हैं वो थाती है उस ऋषि की जिसने वेदों को सर्वोच्च बताते हुए समाज को, देश को, राष्ट्र की रक्षा का महत्व समझाया। मैं औपचारिकताओं में समय व्यतीत ना करते हुए आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी गुरुजनों को, मेरे अग्रजनों को और मेरे सभी साथियों को अपना अभिवादन समर्पित करता हूं और अपना विषय नशा उसे आपके सामने निवेदित करता हूं। हमारे घरों में एक अनचाहा सदस्य बढ़ गया है जिसको हमने कभी नहीं चाहा। वो सदस्य जानते हैं कौन है? जानते हैं वो सदस्य कौन है जी? नहीं, मोबाइल नहीं। मोबाइल तो ज़रूरत भी कह सकते हैं और कुछ हानि यहाँ है उसकी, उसे भी कह सकते हैं। वो अनचाहा सदस्य कोई और नहीं, वो अनचाहा सदस्य है नशा। उसके एक रूप की बात आज हम करेंगे जिसे कहते हैं दारू, जिसे कहते हैं शराब। शराब केवल संबंधित व्यक्ति को ही परेशान नहीं करती, केवल उसके लिए ही हानिकारक नहीं है, उसके साथ चलते हुए उससे संबंधित हर व्यक्ति को परेशान करती है। एक स्त्री जिसका बेटा पिए तो दुखी, जिसका पति पिए तो दुखी, और वो बच्चा जो बचपन से अपने घरों में दारू का गिलास देख रहा है, शराब का गिलास देख रहा है, वो 100% सत्य होगा कि वो आने वाले समय में उस गिलास को उठाएगा। आप कल्पना कर देखिएगा उस परिवार की क्या हालत होगी, उस स्त्री की क्या हालत होगी जो एक समय में अपने पति को पीते हुए देखती है और लड़खड़ाते हुए उसी समय चौखट पर उस अपने बेटे को भी देखती है। और इसी विषय के साथ अगर मैं एक दूसरे विषय को ना जोड़ूं तो शायद अन्याय होगा, और वो विषय बलात्कार है। 80 से 90% बलात्कार के पीछे नशा ही पाया जाता है। आपके पैर में कभी चलते चलते कंकड़ चुभा है? चलते चलते कभी भी कंकड़ चुभा हो, कितनी तकलीफ होती है, सोच कर देखिए। और कल्पना कीजिए उस मासूम की, जब उसके बदन से उसकी चमड़ी को नोचा जाता होगा तब उसकी सीमा क्या रहती होगी? 9 साल, 8 साल, 5 साल, और जबान साथ नहीं देती कि 5 महीने की बच्ची को भी नहीं बख्शा जाता। ये वही भारत है जहां सीता की मर्यादा को भंग करने वाले दम्भी रावण की लंका को खाक कर दिया गया और द्रुपद पुत्री के ऊपर हाथ डालने वाले की छाती का लहू पिया गया। और आज उसी स्त्री की ये स्थिति, ये विडंबना नहीं तो और क्या है? एक साधारण व्यक्ति, एक पारिवारिक व्यक्ति अपने जीवन में 4 मुख्य भूमिकाएं निभाता है। एक पति की, एक पिता की, एक बेटे की और एक भाई की। एक विकार और सारी भूमिकाएं बेकार। और ये देश वो देश है जिसे देश का, पूरी दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। जिसे कहा जाता है कि इस देश में 65% युवा है, ये विश्व का सबसे युवा देश है। सोच कर देखिए, उस देश का युवा जब लड़खड़ाते हुए नालों की बू सूंघते हुए जब घर की चौखट पर पहुंचता है तो उस देश का भावी भविष्य क्या होगा? मैंने 2 दिन पहले एक कविता लिखी है। उस कविता के माध्यम से मैं अपने विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि एक नशा जब समाज में आता है तो उस परिवार का क्या हाल होता है। जो 4 मुख्य भूमिकाएं मैंने बताई, माँ, बेटा, पति और भाई की, उनसे संबंधित जब ये नशा आता है तो क्या क्या बीतती है वो सुनिएगा। कि जीवन उस माँ का आज लड़खड़ाया है, जीवन उस माँ का आज लड़खड़ाया है, घर में बेटा जिसका पी कर आया है। बेटा जन्म पर तेरे मैं फूली ना समाई थी, सजा था घर ऐसा कि जैसे दिवाली मनाई थी। मेरे निस्सार जीवन को तूने संभाला था, बड़े नाजों से बेटा मैंने तुझको पाला था। अपनी ममता के आंचल से मैंने तुझको खड़ा किया, फिर तू आज क्यों गिर कर आया है, घर में बेटा जिसके पी कर आया है। निष्ठुर निश्चित इंतकाल ने किसी पर तरस न खाया, नियति के निर्मम नियम ने मुझे सदवा से विधवा बनाया। सोच कर देखिए, वो पति
जो रोज घर में दारू पीकर आता था और एक दिन बीमारी के कारण या किसी सड़क पर किसी ट्रक के नीचे नशे में आ जाने के कारण मर जाता है, और उसका छोटा बच्चा, 4 बच्चे और उसकी पत्नी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाती है। किस तरीके से, किस मुश्किलों से उसने उस बच्चे को पाला होगा, और आज वही नशा उसके घर में भी आ गया। कि निष्ठुर अनिश्चित इंतकाल ने किसी पर तरस न खाया, नियति के निर्मम नियम ने मुझे सदवा से विधवा बनाया। तपा सब जीवन संघर्षों में, तपा जीवन संघर्षों में क्या दोष हमारा था, रिश्तों की भीड़ में तू मेरा एक सहारा था। लड़ती रही दुनिया से, लड़ती रही दुनिया से मैंने कभी ना मात खाई, पर तेरी इस सीरत ने लोगों की हर बात सुनाई। जो जीती हर हालात से, हर स्त्री के लिए कह रहा हूं, जो जीती हर हालात से उस नारी को हार आया है, घर में बेटा जिसका पी कर आया है। अब एक बहन, बलात्कार के विषय में मैं बता चुका हूं। जब वो बहन पढ़ती है, सुनती है, देखती है अखबारों में कि किसी बेटी के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी स्त्री के साथ बलात्कार हुआ, और करने वाले कोई चांद से नहीं आते हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही परिवारों के लोग हैं, कि जीवन उस बहन का आज घबराया है, घर में भाई जिसका पी कर आया है। अरे बचपन में तू तो दवा से जी चुराता था, अरे बचपन में तू तो दवा से जी चुराता था, छी कड़वी है कहकर जी चुराता था। अब तेरी मीठी ज़बां को ये कड़वा जहर क्यों भाया है, अब तेरी मीठी ज़बां को ये कड़वा जहर क्यों भाया है। घर में आज भाई नहीं एक शराबी आया है, घर में आज एक भाई नहीं एक शराबी आया है। गली चौक गलियारों में जो, गली चौक गलियारों में जो नशे सो जीवन को सींच रहे हैं, दम्भी रावण के भेष में सीता का दामन खींच रहे हैं, दम्भी रावण के भेष में सीता का दामन खींच रहे हैं। मैं डरूं किससे, उस बहन का सवाल है ये, मैं डरूं किससे, मुझे ये समझ ना आया है। घर में भाई जिसका आज पी कर आया है। जीवन उस पत्नी का, जीवन उस पत्नी का आज लर्जाया है, घर में पति जिसका आज पी कर आया है। परिणय सूत्र में बंधकर, परिणय सूत्र में बंधकर पितृ घर को छोड़ा था, भूल चली सब रिश्ते सारे तुझ संग नाता जोड़ा था। तन काया की कलियों को मैंने तुझको अर्पण किया, तेरे मनोरथ के ध्येय समझ सपनों को समर्पण किया। एक स्त्री जब अपनी सपनों की उड़ान भरती है तो उसके तरह तरह के सपने होते हैं, लेकिन एक रिश्ते में बंध जाने के कारण उन्हें अपने उन सपनों की उड़ान को मंद भी करना पड़ता है। सोचिए उस पर क्या बीतती होगी कि जिसके लिए उसने अपने सपनों की उड़ान को रोका, आज उसी ने उसके पंख उतर दिए। वो नशा उसके घर में इस हालत तक पहुंच गया कि तेरे मनोरथ को ध्येय समझ सपनों को समर्पण किया। दर के ना कोई ईट कुटुंब की, परिवार को जोड़ना चाहती है वो स्त्री, दर के ना कोई ईट कुटुंब की, अपनी चोट को ये कह सहलाती हूं, मेरे भी हैं स्वरूप कई वल्लभा मैं कहलाती हूं, मेरे भी हैं स्वरूप कई वल्लभा मैं कहलाती हूं। तेरी मार के घावों को, तेरी मार के घावों को खाकर याद बाबा का दुलार आ गया। घर में पति जिसका आज पी कर आ गया। जिस पैमाने में भरे रखे थे जाम, अब जो कविता का मर्म है उस पर आऊंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय की सीमा है। जिस पैमाने में भरे रखे थे जाम, वो आज घर में नजर ना आया। कहाँ गया वो जो दारू पी रहा था, जो नशा कर रहा था, आज उस अपनी बोतल को ढूंढ रहा है कि वो बोतल कहाँ खो गई। कि जिस पैमाने में भरे रखे थे जाम, वो आज घर में नजर ना आया। खोजत खोजत शाम हुई पर उसे तो बेटे के हाथों में पाया, खोजत खोजत शाम हुई पर उसे तो बेटे के हाथों में पाया। हड़काने को जैसे ही जीभ लपलपाई, डांटना चाहा उसने कि हड़काने को जैसे ही जीभ लपलपाई, ज्यों ही जीवन की पूरी तस्वीर उतर आई। ये अनचाहा चित्र बात उसे समझा गया, तेरी करनी का फल तेरे आगे आ गया, तेरी करनी का फल तेरे आगे आ गया। बीज को सड़ते देखा, बीज को सड़ते देखा तो आंखें उसकी सो गई। युवा देश की आज अनमोल निधि एक खो गई। भविष्य उस देश का आज डगमगाया है, जिस देश का युवा आज पी कर आया है। विचार करें और घर से नशे को साफ करें। जय इति मां भारती, वंदे मातरम।